गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ फिर से बताने जा रहे हैं, रिवाइज कराने जा रहे हैं। बहुत सारा स्टूडेंट एग्जाम में गलती किए थे इसलिए इसको दोबारा से हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं ताकि आप आगे से इसमें दिक्कत नहीं करें, इसमें प्रॉब्लम नहीं हो आप लोगों को। ये रिजल्टेंट निकालने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। ये याद रहेगा तो रिजल्टेंट निकालने में आप लोग को कठिनाई नहीं होगी, खास करके टू फोर्सेस का रिजल्टेंट। ठीक है, तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है। तो पैरेललोग्राम लॉ आप लोग को बताता है कि जब पैरेललोग्राम बताता है कि जब इफ टू फोर्सेस एक्टिंग सिमुलटेनियसली ऑन ए पार्टिकल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट में बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, कहता है कि दो फोर्सेस, जैसे यहाँ पे देखो आपको दो फोर्सेस रिप्रेजेंट कर रहा। ठीक है, दो फोर्सेस P और Q है। ठीक है, दो फोर्सेस देखो, एक सिंगल पॉइंट से एक फोर्स P की, एक फोर्स Q और एक फोर्स आपका, एक फोर्स क्या लग रहा है, एक फोर्स P आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो P और Q दो फोर्सेस लग रहा है। इस P फोर्स के पैरेलल, P फोर्स के पैरेलल एक और इमेजिनरी फोर्स बनाएंगे P, और Q फोर्स के पैरेलल एक और इमेजिनरी फोर्स बनाएंगे Q। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया। तो कहता है कि जब P और Q का रिजल्टेंट जो होगा ना, P और Q का रिजल्टेंट होगा इस डायगोनल, इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के इक्विवेलेंट होगा। और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड एक फॉर्मूला से निकलता है, R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p cos थीटा का अंडर रूट। हम आप लोग को पहले क्या बताए थे, यही चीज बताए थे ना, केवल P और Q के बदले क्या आपको F1 और F2 से डिनोट किए थे। सपोज दैट कि ये फोर्स F1 था और हम बताए थे आपको क्या, ये फोर्स F2 था। बताए थे ना कि दो फोर्स, दो कंकरेंट फोर्स जब रहेगा, किसी एंगल थीटा से एक्ट कर रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या करेंगे, इस फोर्स के पैरेलल एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और ये F2 के पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे F2। ठीक है, पैरेललोग्राम बना देंगे और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा R, वही उसका रिजल्टेंट होगा। फॉर्मूला आपका उसमें बदल गया था, P के जगह पे F1 था और Q के जगह पे F2 था। ठीक है, प्लस 2F1 F2 cos थीटा था, यही तो बताए थे आप लोग को, और इसका अंडर रूट था। यहाँ तक तो आप लोग सब सही बनाए थे, मगर यहाँ के बाद आप लोगों ने कैलकुलेशन बढ़िया से नहीं किया था। कैलकुलेशन ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट का गलत था। सही आंसर 2-4 स्टूडेंट का ही आया है, बाकी सबका कुछ ना कुछ गलत था। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना ही है। दूसरा चीज आप लोग एग्जाम में क्या किए थे, रिजल्टेंट का एंगल नहीं निकाले थे। रिजल्टेंट का थीटा एंगल या अल्फा एंगल बताए थे आपको फॉर्मूला, हम वो आप नहीं निकाले थे, सब लोग इतना निकाल के छोड़ दिए थे। और वो भी निकालना है तभी ना मार्क्स मिलेगा आप लोग को, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो वो निकालना है। तो रिजल्टेंट हम क्या बताए थे, आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखिए, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू साइन थीटा, रिजल्टेंट का एंगल। नहीं समझ में आया तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको कॉपी पे लिख के आपको समझाए हैं, इससे समझो। ठीक है ना, इससे समझो, जिससे समझ में आ जाता है आप लोग को उससे समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ में क्या है, पैरेललोग्राम लॉ मेरे को इससे पहले देखो पैरेललोग्राम लॉ में जैसे आप लोग को हम बोर्ड पे बताए थे, F1 और F2 दो फोर्स है, उसके इमेजिनरी दो लाइन खींचे, इमेजिनरी दो लाइन खींचे और पैरेललोग्राम बना दिए, पैरेललोग्राम बना दिए। ठीक है, अब इस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल हो गया, ये रिजल्टेंट आपका, यही आपका रिजल्टेंट है। और इसका फार्मूला देखो, फाइनली हम प्रूफ करके निकाले हैं यहाँ पे, F1 F2 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, और इसका एंगल अल्फा किससे, F1 से यहाँ पे निकाले हैं, F1 से निकाले हैं एंगल, तो अल्फा जो एंगल होगा रिजल्टेंट, ये
अल्फा का F1 फोर्स से, नीचे वाला फोर्स से निकाला हुआ है, तो जो F1 फोर्स अज्यूम करेंगे उससे, तो F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा का tan इनवर्स निकालेंगे। यही अगर हमको एंगल कह देगा कि F1 नहीं F2 से एंगल कितना होगा रिजल्टेंट का, सपोज दैट ये बीटा है, और लुढ़ा के जाइएगा आप लोग, इसे बना पाइएगा अगर समझदार रहिएगा, जरा सा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। क्या है, हमको F1 से जब निकालने कहा था तो ये फोर्स लगाए थे, तो F2 से निकालने को कहेगा तो F2 के जगह पे F1 रख देंगे और F1 के जगह F2 रख देंगे, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या है, बीटा वाला के अपोजिट वाला फोर्स कौन था, F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F2 प्लस F1 कॉस थीटा का tan इनवर्स, ये हो जाएगा बीटा का एंगल F2 से, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग पैरेललोग्राम में निकालते हैं। अब आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में कठिनाई कैसे आएगी कठिनाई, केवल और केवल कैलकुलेशन करना होगा। तो कैलकुलेशन भी आप जब तक सही नहीं कीजिएगा कैसे नंबर मिलेगा, तो कैलकुलेशन तभी सही होगा जब 2 गो 4 गो प्रॉब्लम आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, वो आपको करना है प्रैक्टिस। हम भेजे हुए हैं आपको, पीडीएफ भी भेजे हुए हैं, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम बना हुआ है। तो जो प्रॉब्लम आपको रहेगा जिसमें 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, सपोज दैट इस तरह का कोई भी फोर्स, 2 फोर्स है, सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, और उसका रिजल्टेंट आप लोग खुद से निकालिएगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आपको पीडीएफ जो भेजे हैं उसमें कम से कम 8-10 प्रॉब्लम इस तरह का है, ठीक है ना, मगर उसमें सब अलग अलग मेथड से बनाया है। आप लोग पैरेललोग्राम लॉ से सभी प्रॉब्लम को डील करेंगे, ठीक है, जो जिसमें भी 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है आप पढ़िएगा, जो प्रॉब्लम में भी 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है उसको सबको पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करना है आप लोग को, तभी ये प्रैक्टिस होगा ना, तभी ना आप लोग कैलकुलेशन अब सही कर पाइएगा, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कैलकुलेटर चलाने में तो दिक्कत आएगा ही, और एग्जाम में एकदम उड़ा के जाइएगा, 100% गारंटी। अभी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले सबका, क्या जब मध्य पूछिएगा अपने सीनियर लोग से, अगर किसी से बात होता है तो कैसा रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो सबका वही प्रॉब्लम है, वो लोग को भी बोलते थे कि प्रैक्टिस करो बाबू प्रैक्टिस करो, तो सुतल रहता था, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ में अब दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। अभी भी अगर पैरेललोग्राम लॉ में दिक्कत होता है तो बाबू टाइम है अभी, फिर से रिवाइज करो, इसको दोबारा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। इसके बाद देखो पैरेललोग्राम लॉ के बाद एक चीज और है, साइन लॉ का। तो साइन लॉ हम कब लगाते हैं, तो साइन लॉ हम जब भी लगाएंगे ना, जब हम लोग को एंगल निकालना हो या फोर्स का वैल्यू निकालना हो तब हम लगाते हैं। जैसे 2 फोर्स हमको मालूम है, तीसरा फोर्स हमको निकालना है, रिजल्टेंट के लिए साइन लॉ हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है। जब दूसरा कोई उपाय नहीं रहता है तब हम साइन लॉ निकालते हैं। तीसरा चीज हम यूज करते हैं साइन लॉ का कब, जब हम लोग को एंगल निकालना होता है, मिसिंग एंगल। साइन लॉ का पर्पस ही है, जब आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे आप लोग 10th या 12th में, तो उसमें पढ़े होंगे कि साइन लॉ का मोस्टली यूज कब करते थे, जब मिसिंग एंगल को, जो किसी ट्राइंगल का आपको में 2 एंगल दिया हुआ है और तीसरा एंगल आपको मालूम नहीं है, तो उसके निकालने के लिए यूज किया जाता है साइन लॉ, ठीक है ना। हम लोग इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, हम लोग उसी का एप्लीकेशन यूज करते हैं कि 2 फोर्स मिल करके एक ट्राइंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ, तो तीसरा एंगल क्या होगा ये निकालने के लिए, तो रिजल्टेंट का एंगल निकालने के लिए कभी कभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम लोग पैरेललोग्राम से लॉ से भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और उस फॉर्मूला से भी एंगल निकाल सकते हैं रिजल्टेंट का। अगर किसी कारणवश हमको कठिनाई आ रही है कि पैरेललोग्राम लॉ वाला जो फॉर्मूला था उससे एंगल निकालने में हमको दिक्कत हो रहा है, तब हम साइन लॉ का उपयोग करते हैं एंगल निकालने में। या फिर अगर पता लग जाता है कि साइन लॉ से तो उससे आसानी से निकल जाएगा, तो साइन लॉ हम लगा के क्यों नहीं एंगल निकाल लेंगे रिजल्टेंट का। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इस तरह से इंजीनियर लोग इस तरह से डील करता है, जुगाड़, तो सब देहाती ठेठ भाषा में बोलते हैं ना, जुगाड़, कैसे आसानी से काम हमारा हो जाए, तो वो हम लोग करते हैं, ठीक है। मगर उसको उसी को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, जैसे तैसे नहीं करते, जुगाड़ लगाते हैं मगर सोच समझ के जुगाड़ लगाते हैं प्रॉपर वे में, ठीक है। तो वही हम लोग करेंगे। तो अगर हम लोग
दो फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो पैरेललोग्राम ला तो आंख मूंद करके एकदम आंख जैसे आंख बंद करके हम लगाते हैं ना, तो वो लगा के निकाल लेंगे रिजल्टेंट। और उसके बाद आप लोग जब एंगल निकालना हो तो कोशिश कीजिए कि आप पैरेललोग्राम लॉ का जो फॉर्मूला है उसी से निकाल लें। अगर उससे नहीं निकलता है या फिर हम देख रहे हैं प्रॉब्लम देख के समझ में आ रहा है साइन लॉ से और जल्दी निकल जाएगा और आसानी से निकल जाएगा, तो साइन लॉ लगा देंगे। साइन लॉ भी आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि साइन लॉ क्या होता है जो, ठीक है। नहीं है तो फिर से एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो देखो साइन लॉ कहता है ना, साइन लॉ कहता है कि किसी भी ट्राइंगल का जब तीन साइड हो तो उसके अपोजिट अपोजिट साइड का लेंथ, अपोजिट साइड उसका एक साइड का लेंथ और उसका अपोजिट एंगल का साइन, अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो इक्वल होता है, रेशियो इक्वल होता है, ठीक है ना। वही जैसे F1 है तो F1 बाई साइन बीटा, तो F1 इसका अपोजिट एंगल कौन हो गया, ये बीटा एंगल हो गया। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ओ ए बी देखिए आप लोग डायग्राम जो दिख रहा है ट्राइंगल ओ ए बी देखिए, और इसमें साइन लॉ जब हम लगाएंगे तो इसमें साइन लॉ क्या कहता है कि साइन लॉ किसी भी ट्राइंगल का एक साइड और उसके अपोजिट साइड साइड का साइन का रेशियो इक्वल होता है। तो F1 डिवाइडेड बाई साइन बीटा ये हो गया, इसका रेशियो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर हम ये वाला साइड लेते हैं F2 साइड, ये F2 साइड के इक्विवेलेंट होगा ना, तो F2 डिवाइडेड बाई ये एंगल कितना है अल्फा है, तो साइन अल्फा F1 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ये दोनों रेशियो इक्वल होगा। अब देखो अगर F1 और F2 हमको मालूम है और एंगल हमको कोई एक ही मालूम है, या तो साइन बीटा मालूम है या तो साइन अल्फा मालूम है, कोई एक मालूम है, तो कोई एक मिसिंग रहेगा तो हम निकाल लेंगे ना। ये तीनों वैल्यू मालूम है तो साइन अल्फा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। उसी तरह से थर्ड एंगल पे भी हम लोग अप्लाई करते हैं, तो थर्ड साइड हमारा कौन सा हो गया, ये डायगोनल जो दिख रहा है, थर्ड साइड ये डायगोनल आर जो दिख रहा है ये हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए बी का थर्ड साइड आर, तो आर के अपोजिट एंगल कौन होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा ना। अगर पाई माइनस थीटा नहीं भी लिखते हैं तो किसी भी ट्राइंगल का टोटल एंगल का योग कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। अब दो एंगल मालूम है आपको अल्फा और बीटा, तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो आर डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा, वही लिखे हैं आर डिवाइडेड बाई साइन, आर डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा। अब एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, तो साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही इक्वल टू हो जाएगा आर डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपका हो गया ट्रायंगल लॉ, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगर ये तीनों हम ये फार्मूला याद रखते हैं तो किसी भी ट्रायंगल का कोई एक एंगल मिसिंग रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें ही देखिए लगाए हैं पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ से निकाले हैं, मगर एंगल निकालने के लिए क्या F1 से एंगल निकालना रहेगा तो ये निकल जाएगा, F2 से एंगल निकल रहा रहेगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, निकल जाएगा। इसी फार्मूला से सब निकला है, आपका जो साइन लॉ वाला फार्मूला है उसी से निकला है। कैसे निकला है ये भी जानिएगा, आप लोग को ये भी पहले बताए थे। अगर हमको अगर हमको अल्फा एंगल निकालना है, अगर हमको अल्फा एंगल निकालना है तो देखेंगे अल्फा किस में है, तो अल्फा तो एक इसमें आ रहा है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे हमको दूसरा एंगल जो मालूम वाला एंगल किस में है, तो मालूम अल्फा प्लस बीटा हमको मालूम है, अल्फा प्लस बीटा ये थीटा हो जाता है ना, ये एंगल बीटा है और ये एंगल अल्फा है, तो टोटल एंगल थीटा, हम थीटा तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो थीटा हमको मालूम रहेगा, तो ये दोनों रेशियो ले लेंगे। जब F2 निकालना रहेगा तो F2 इक्वल टू ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर जाएगा, तो
एंगल जब निकालना F2 का एंगल जब अल्फा निकालना हमको रहेगा, अल्फा निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर इधर जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन अल्फा इक्वल टू बताइए F2 डिवाइडेड बाई आर, और क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर जाएगा, जाएगा ना जी F2 के साथ, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। और इसी का अगर हमको अल्फा निकालना है तो साइन इनवर्स कर देंगे, तो अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स F2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई आर, निकल जाएगा, निकलेगा। और कुछ बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं ना, बचेगा बिल्कुल नहीं बचेगा, ये निकाल लेंगे दूसरा। और जब फोर्स F1 F2 निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, जब हमको एंगल सब मालूम रहेगा रिजल्टेंट भी निकल जाएगा, F1 F2 मालूम रहेगा तो ठीक है, F1 और F2 भी निकल जाएगा जब हमको क्या रहेगा, मालूम रहेगा सारा एंगल, अल्फा एंगल मालूम रहेगा, बीटा एंगल मालूम रहेगा और ये वाला एंगल मालूम रहेगा, तो F1 और F2 भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका साइन लॉ, एक बार रिवाइज कर लेना इसको, क्योंकि ये दोनों से आपका आधा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टिका हुआ है, क्योंकि रिजल्टेंट आपको सब में निकालना ही है, कंपोनेंट फोर्स का निकालना ही है, ठीक है। और रेजोल्यूशन तो आप लोग जानते ही थे, रेजोल्यूशन आप लोग जानते ही थे, सिंपल, जैसे कोई एक फोर्स है F, ठीक है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये तो आसान था। अगर ये थीटा है तो ये cos थीटा हो जाएगा और वर्टिकल वाला साइन थीटा हो जाएगा, अगर ये इतना आप लोगों को याद रखना है। दोबारा हम इसलिए रिवाइज करा दिए क्योंकि इसमें एग्जाम में आप लोगों ने बहुत गलत किया था, बहुत गलती किया था, किसी का मतलब 4-5 लड़के ही सही का सही आंसर आ रहा था, बाकी सबका फॉर्मूला लिख के खाली सब छोड़ दिए थे, कैलकुलेशन किए ही नहीं थे, एंगल नहीं निकाले थे आप लोग। इसके आगे हम लोग देखते हैं एक पॉलीगॉन लॉ है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेज है, उसको भी आज हम लोग देख लेते हैं, छोड़ दें नेक्स्ट वीडियो में, चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आप, इतना आप लोग पहले रिवाइज करो नेक्स्ट वीडियो में।